बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों के साथ मैं हूं पूजा यादव। आज विजयदशमी का मौका है, यानी दशहरा है। आज के दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। ये जो अब दशहरा मनाया जाता है, मनाया जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए, जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और उसके बाद जब बुराई पर अच्छाई पर जीत हुई, उस दिन को दशहरा के तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर हमेशा से हम मनाते आ रहे हैं। आज रामलीला का मंचन न्यूज वन इंडिया के न्यूज रूम में आप देखेंगे। भगवान श्री राम से लेकर भगवान परशुराम, रावण, तमाम वो किरदार जिनको देखना हर कोई पसंद करता है, क्योंकि रामायण हमें जीने का गुण सिखाती है, हमें तरीका सिखाती है। इसीलिए आज रामायण के मंचन के लिए रामलीला के कई किरदार हमारे न्यूज रूम में मौजूद हैं। मैं एक एक करके सभी को बुलाऊंगी और आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि कौन कौन आज किरदार निभा रहा है। आप चाहे भगवान श्री राम की बात हो, भगवान परशुराम की बात हो, तो चलिए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे आज के भगवान श्री राम से। भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे हैं प्रथम खंडूरी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे भगवान श्री राम का हमारे न्यूज रूम में। जोरदार तालियां मेरे न्यूज रूम के साथी जरूर बताएं, बजाएं अभी भगवान श्री राम के लिए। नेक्स्ट हमारे साथ में हैं सीता माता। सीता माता का किरदार निभा रही हैं अलका सिंह। जोरदार तालियां एक बार हमारी माता सीता के लिए। और अब हमारे सामने हैं भरत जी। भरत जी का किरदार निभा रहे हैं यश मल्होत्रा। जोरदार तालियां इनके लिए भी। अब हमारे साथ में हैं अब जो नेक्स्ट हैं लक्ष्मण जी के अलावा भरत जी हमारे साथ में हैं। लक्ष्मण जी हमारे साथ में हैं। अब आकाश टाक इनका नाम है, आकाश टाक लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा शत्रुघ्न जी का जो किरदार निभा रहे हैं वो है विकास टाक। जोरदार तालियां विकास टाक के लिए। तो भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, यानी भगवान श्री राम और उनके सभी भाई हमारे साथ में हैं। अब भगवान परशुराम का जो किरदार आज निभा रहे हैं वो है पारस सक्सेना। जोरदार तालियां भगवान परशुराम के लिए। हमारे जो किरदार आज निभा रहे हैं भगवान परशुराम का वो है पारस सक्सेना। तालियां थोड़े जोर से। हम आज हमारे न्यूज रूम में मंचन करा रहे हैं रामलीला का, तो वो एनर्जी आप लोगों में भी फील होनी चाहिए। रावण का जो किरदार है वो निभा रहे हैं हिमांशु शर्मा। हिमांशु शर्मा वेलकम कीजिए। जय शंकर के। तो इससे ज्यादा खूबसूरत आज क्या हो सकता है। पूरे न्यूज रूम में भगवान श्री राम है, परशुराम है, रावण है, माता सीता है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, भरत है, पूरा का पूरा राम परिवार हमारे साथ में। हनुमान जी भी बहुत जल्द हमारे बीच में होंगे। हनुमान जी को थोड़ा सा वक्त लग रहा है तैयार होने में, तो हनुमान जी भी हमारे बीच में बहुत ही जल्द होंगे। अब देखिए, अब हमने जैसा जिक्र किया कि आज रामलीला का मंचन हमारे न्यूज रूम में होगा, लेकिन उस मंचन को शुरू करने से पहले जोर से मेरे साथ सभी न्यूज रूम के लोग बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो देखिए, इतने अच्छे उद्घोष के साथ में रामलीला का मंचन हो रहा है। और प्रथम आज जो संवाद होगा वो होगा भगवान परशुराम और भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में। भगवान परशुराम, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ये संवाद पेश कर रहे हैं। ये संवाद पेश कर अपराधी के वास्ते तो मेरा फरसा है हो महादेव का महाधनुष, और इस अवस्था में इतना साहस, इतनी निडरता, यह दुष्ट कार्य किसने किया है और अपनी मौत को किसने चुनौती दी है। ओ दुष्ट जनक, जल्दी बतला, यह शिव धनवा किसने तोड़ा है और इस भरे स्वयंवर में सीता से किसने नाता जोड़ा है। जल्दी बतला, अन्यथा सब चौपट कर डालूंगा। जितना भी है तेरा राज्य पृथ्वी पर, सब उलट उलट कर डालूंगा। हे नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई कहो कोई दास तुम्हारा। मुनिवर, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा।
जो कृपा पात्र हो गुरुओं के, वे भला कब और किससे डर सकते हैं। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, मुनि श्रेष्ठ, यह कार्य तो वही कर सकते हैं। मैं तो आपका सेवक हूं। अरे सेवक, सेवक वह है, सेवा ही जिसका जीवन है। जो बैरी सा कार्य करे वो इस फरसे का भोजन है राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में। तुझे देख मसल वो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। स्वामी, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी मीठी वाणी से ही पंछी पिंजरे में आता है। जो जितना मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पीसा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए अपराधी ठहराया है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, ये शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धन भी तोड़ी तो स्वामी तिल मिलाए ना इतना। इस धनु में क्या लाल जड़े जो स्वामी कर्मा इतना। ओ नादान बालक, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित और अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला क्या छोटी छोटी धनवी समय। मुनि श्रेष्ठ, धनुष हमारी राय में सब है एक समान। इसे तोड़ दिया हमने तो जोड़ लीजिए ना श्रीमान तपस्वी ब्राह्मणों। इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मणों का भूषण क्रोध नहीं जो श्री महाराज ने पहना है। यह ज्ञान हम राजपूतों का जब पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है। क्या न्योतारी ब्राह्मण जान लिया जो मुझे डांटता जाता है। लक्ष्मण मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। ऋगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और निर्मोही हूं। मेरे इस खूनी फरसे ने खून की नदियां बहा दी हैं। 21 बार इस आर्य भूमि पर वे क्या शास्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। लक्ष्मण इसे काग में दबा लीजिए कहीं हवा ना लग जाए। बस एक किसी फरसे से सूरों का स्वर द्वार खुला। हल्दी की एक घाट पर पंसारी का बाजार खुला। अब बीच चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र अब का गुट्ठल है। फरसे में नहीं परवलता जो इस बूढ़ी बाड़ी में बला। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर तुम क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। स्वामी आप तो फूकों से उद्यानचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से डर जाएं, और उस छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। अन्यथा रुलाएगा ये फरसा, कर देगा दांत खट्टे, स्वाद चखाएगा ये फरसा। लक्ष्मण लक्ष्मण तू अभी बच्चा है, बच्चा ही रहे। क्यों मेरे क्रोध से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों बचपना करता है। मुनि श्रेष्ठ, हम तो बच्चे हैं, आपको भी शोभित नहीं जो हम बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है फरसों की लपटों से अत्यंत उबाल ना आ जाए। हे नाथ, करहूं बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करिय न कोहू। जो पे प्रभु प्रभाव कुछ जाना, तो की बराबरी करिय आना। मुनिराज, लक्ष्मण भी बच्चा है और बच्चों की बोली में उचित या अनुचित नहीं रहता है। वह तो गंगा का बहाव है जो कुछ भी आए बहता है। मुनिराज, यदि ब्राह्मणों की भांति आप आते तो सहलेता यह लाते भी। वीरों का वेश देखकर ही इसने की इतनी बातें भी। अच्छा मुनिवर, अब आपको जो भी दंड देना हो
उसका अधिकारी तो मैं हूँ। लक्ष्मण, लक्ष्मण सब प्रकार से निर्दोष है। आपका अपराधी, अपराधी के वास्ते तो ये मेरा फरसा है। अपराधी? अपराधी रघुनाथ है, ये कहता है कौन? अपराधी तो आप हैं जो ये सब बिगाड़ने आ गए। भाई ने दही भी लो डाली तो घी निकालने आ गए। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुरी में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उन्हीं की संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसे अपने आगे ही तोड़वा डाला। तो आप होते हो कौन जो करते हो इतना गड़बड़ घोटाला? क्या मरे धनुष के शापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो? देख लिया हम क्षत्रियों का समाज जो यूं ही सरुनाए हो। ओह, तेरी इस असभ्यता का तुझे सोच चखाऊंगा। जो पितु के ऋण से उड़न हुआ, जो माता का बलिदाता है, उसी गुरु ऋण के कारण लक्ष्मण, उसी गुरु ऋण के कारण ये हाथ फिर खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या खाल आपका बहाने जो उसे साथ में लाए हो? वह सूर्य नहीं कहलाते हैं जो अपना स्वयं बखान करे, वो योद्धा नहीं कहलाते जो बातों से भुगतान करे। ये लोहा तुम ही खुशबू जिसने ही अपने घर का लहू चाटा, बलिहारी में इन हाथों पे जिसने अपनी माता का सर काटा। लक्ष्मण, शेष रहा गुरु ऋण का, उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। लक्ष्मण, छोटा है परंतु बहुत खोटा है। देखो तो सोने के लोटे में विष मिलाकर दूध को घोटा है। शंकर का को खंड दंड करता घमंड अपने बल का। रनिवासों में तू खेला है, मुंह देखा नहीं तूने युद्ध स्थल का। मुनिश्रेष्ठ, किस बात का है आपको पश्चाताप? इसे तोड़ दिया हमने तो जोड़ लीजिए ना श्रीमान तपस्वी ब्राह्मणों। इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मणों का भूषण क्रोध नहीं जो श्री महाराज ने पहना है। धिक्कार इन भुजाओं पर मेरी, जो इस पर प्रहार न किया। व्यर्थ है ये कुल्हाड़ मेरा जो इसका संहार न किया। अब सवाल बालवत का नहीं, जब ये खुद मरना चाहता है, मत देना दोष मुझे। ये फरसा इसका लहू चाटता है। हे मुनिवर, अपने दासों का लहू पिए, ये ताओ भला कब फरसे की। मुनिनाथ, हमारी गर्दन तो अब छाया में है फरसे की। मुनि श्रेष्ठ, यदि इसे काट भी डालें तो क्या चिंता यह अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। मुनिवर, आप तो नीति और शास्त्र के ज्ञाता हैं। आप तो जानते हैं, देवताधीनम जगतः मंत्राधीनम देवता, ब्राह्मणाधीनम ते मंत्रा, तस्माद् ब्राह्मण देवता। मुनिवर, हम करे ब्राह्मणों की सेवा, ये पहला कर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला धर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। भृगुनाथ ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों की ही है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, और यह कृपा भी तो ब्राह्मणों की है। इस स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। छोटा भाई तो बार बार अंगार मुझ पे बरसा रहा। तू तो मीठी वाणी से चोटों को मेरी सेक रहा। एक नरम तो दूजा गरम हो। क्या कुटिल नीति है दोनों की। देख रहे हो विश्वामित्र, चालाकी अपने चेलों की।
दूर नहीं रहेंगे राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। हे मुनिवर, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुनाम, यह राम नाम चरणों में है। मैं राम हूँ और आप परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। जगत में वही तो बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। मुनिराज, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना झुकते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, हे प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। बहुत 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 ही खूबसूरत, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप ये तमाम तस्वीरें आप लोग भी लगातार देख रहे हैं, बहुत ही शानदार मंचन आप लगातार देख रहे हैं। ये भाव भगवान श्री राम का, भगवान परशुराम का, दोनों के बीच का वार्तालाप, लक्ष्मण जी कैसे इसमें प्रवेश करते हैं और किस तरीके से अपने भाई के प्रति वो खड़े हो जाते हैं, और फिर ये भाई का प्रेम देखिए। और भगवान श्री राम कहते हैं कि दोषी तो मैं हूँ, जो सज़ा देनी है वो मुझे दो। भगवान परशुराम कहते हैं कि एक गरम है एक नरम है, ये तो कुटिल नीति है। देखिए, इस मंचन के बाद में पहले मैं जरा न्यूज रूम के मेरे तमाम जो दर्शक यहाँ पर हैं, अभी दर्शक बने हुए हैं क्योंकि ये लोग, तालियां एक बार जरा बजाएं इस मंचन के लिए, और एक बार फिर से उद्घोष हो जाए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया। और आप सभी लोग भी जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर बैठकर ये मंचन देख रहे हैं, वो भी जोर से बोले जय श्री राम, और तालियां आप लोग जरूर बजाइए, क्योंकि देखिए ये बहुत मुश्किल होता है। अब जो अगला मंचन रहेगा ये वो है जब लक्ष्मण जी माता सीता के लिए लक्ष्मण रेखा खींच कर जाते हैं और कहते हैं कि आप इससे बाहर ना आइएगा, क्योंकि माता सीता को वो सोने का हिरण चाहिए जिसको लेने के लिए भगवान श्री राम जाते हैं। माता सीता और लक्ष्मण जी, बैठने का लगाओ, शुरू की जगह एक बार फिर से तालियां हो जाएं इस मंचन के लिए भी। भैया लक्ष्मण मेरी सहायता करो, भैया लक्ष्मण मेरी सहायता करो, भैया भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ, भैया लक्ष्मण कहाँ हो? लक्ष्मण, लक्ष्मण सुन रहे हो ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ माता जी, कोई मेरा नाम लेकर मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है। कोई कौन लक्ष्मण? ये तो स्वयं तुम्हारे भ्राता जी की आवाज है जो तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। तुम शीघ्र जाओ और उनकी सहायता करो। माता जी, आप तो व्यर्थ ही संदेह कर रही हैं। नहीं नहीं लक्ष्मण, वे अवश्य ही किसी संकट में हैं, क्योंकि इन वनों में राक्षसों का अधिक भय है। माता जी, मुझे भ्राता जी पर पूर्ण विश्वास है, यह भला राक्षस उनका क्या बिगाड़ेंगे। लक्ष्मण, यदि विपत्ति के समय तुम उनकी सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा? किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूर्य जिस जगह प्रकाशित हो वहां कब अंधेरा छाएगा। अच्छा मानो दुख आया भी पर दुखी नहीं कर पाएगा। दर्शन करके प्रभु के सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म यही, मैं रहूं आपकी सेवा में। सर्वस्व निशावर है मेरा अपने प्रभु की आज्ञा में। यह वन विशाल है भाग्यवाल, वह चारों और अंधेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। अच्छा, अब मैंने ये जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पा सकता नहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु भी नहीं कोई। नहीं माता जी नहीं, कृपया करके मुझ पे ऐसे लालछन ना लगाएं आप। मेरी तुम चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। जाओ, तुम वहीं चले जाओ जहाँ गए प्राणेश्वर मेरे।
माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने प्राता की। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षियों गढ़ो गवा तुम्ही, मेरी इस धर्म की नैया के, हे सूर्य देव मल्हा तुम्ही। मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता जी मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर यह दास रहा, इस रेखा का उल्लंघन कर जो प्रण कुटी में आएगा है आन उसे प्रण कुटी में आएगा है आन उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को है तरवरो छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना है वंचरो छोड़ता हूँ तुम पर। हे तुम पे ही अपना घर सौंपा है पंचवटी है प्रणकुटी, सीता माता को तुम पर सौंपा है। अच्छा माता जी अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। देखिए ये भी एक बार फिर से खूबसूरत मंचन, आप लोग भी घर बैठे बैठे तालियां बजाइएगा ज़रूर, इतना शानदार। अब जब आप ये देखते हैं ना मंचन, मुझे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो महसूस करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इस मंचन के बाद में जो अगला मंचन होने जा रहा है वो है अशोक वाटिका का वो दृश्य जिसमें माता सीता और हनुमान जी के बीच में वार्तालाप हो रहा है। माता सीता, हनुमान जी, हनुमान जी आ रहे हैं, तालियां हनुमान जी के लिए भाई। और हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं देवाशीष। राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, जय श्री राम, संकट मोचन कृपा हरि। चलिए अब उस मंचन जिसमें अशोक वाटिका में हनुमान जी और माता सीता के बीच में संवाद हो रहा है। हे भगवान, क्या इस संसार की सारी मुसीबतें मेरे लिए ही बनी हैं? इस प्रकार जीने से अच्छा तो मैं अपने प्राण त्याग कर अपने दुखों का अंत कर लूं। माता जी धैर्य धारण कीजिए, इस प्रकार अनर्थ ना कीजिए। माता, सबसे मुझे पुकारने वाले तुम कौन हो? निसंकोच होकर मेरे सामने प्रकट हो जाओ। जय श्री राम। माता जी प्रणाम। माता जी मैं हूं आपका सेवक, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। परंतु इससे पूर्व मैंने आपको कभी नहीं देखा। हाँ माता जी, आप सत्य कहती हैं। आपकी अनुपस्थिति में हमारी प्रभु से भेंट हुई और उन्होंने ही यहाँ मेरे को आपकी सुधि लेने के लिए भेजा है और आपको विश्वास दिलाने के लिए यह मुद्रिका विधि है। आज कितने दिनों के बाद मुझे इस मुद्रिका के दर्शन हुए हैं। पुत्र हनुमान, कहो स्वामी लक्ष्मण सहित कुशल से तो है? हाँ माता जी, भगवान हर प्रकार कुशल से हैं, परंतु आपके वियोग में बहुत दुखी हैं। तुम्हारे सुंदर वचनों को सुनकर मन को बड़ी शांति मिली। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है कि प्रभु अपनी दासी को याद करते हैं। बहुत अच्छा माता। माता जी यदि आप कोई प्रभु तक संदेश पहुंचाना चाहें तो वह आप मेरे को बता दीजिए, और कोई निशानी हो तो वह भी आप मेरे को दे दीजिए, ताकि मैं स्वयं प्रभु को विश्वास दिला सकूं कि मैं आपसे मिला हूं। जय श्री राम। पुत्र हनुमान, मेरी दशा तुम भली प्रकार देख चुके हो। यही सब कह देना प्रभु से, और ये चूड़ामणि प्रभु को दे देना। जैसी आज्ञा माता जी। माता जी इन सुंदर सुंदर फलों को देखकर तो मेरी भूख और बढ़ गई है। आपकी अनुमति हो तो क्या मैं इन फलों को खाकर अपनी भूख शांत करूं? मेरी तरफ से तो आज्ञा है, किंतु यहाँ रक्षक बड़े भयंकर हैं।
माता जी, आप उसकी कदापि चिंता ना करें, वह मेरा क्या बिगाड़ेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। तालियां एक बार पूरे न्यूज रूम की ओर से। ये है हनुमान जी और माता सीता का संवाद। अब जब हनुमान जी यहाँ फल खाना चाहते हैं, फल तोड़ते हैं, संदेश पहुंच जाता है रावण के पास में, और जब लंका जलती है, वो पूरा संवाद हनुमान जी और रावण के बीच में पेश कर रहे हैं हमारे रावण जी को। तालियां एक बार हो जाएं जरा न्यूज रूम की ओर से भी, और आप सब लोग भी तालियां बजाएं। रावण जी प्रवेश कर रहे हैं इस एपिसोड में। जय शंकर के, जय शंकर के। कौन कहां से आया है? कुछ अपना से आया है। बन रे, ध्यान उजाड़ा क्यों मेरा? कुछ तो कारण बता बन रे। लंका के राजा रावण का का के राजा रावण का नाम कान से सुना नहीं, फिर इतना ढीठ निरंकुश है जो मेरे प्रताप से डरा नहीं। फिर मारा है अक्षय कुंवर मेरा, तो क्यों न तेरा संहार करूं। तू ही न्याय होकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं। भेजा उन्मय सुनदस सीसा, जो जगदीश चराचरीसा। खाया हूँ फल मोहे लागी भूखा, कपि स्वभाव तो दो रहु रूखा। जिन मोहे मारा तिन में हमारो, तापई बांधो तनहि तुम्हारो। दश मुख की प्रश्न पुस्तिका, जो सर्वप्रथम क्रम से लेता हूँ। जो सर्वप्रथम पूछा आपने, उसका ही उत्तर देता हूँ। ओह, सच्चिदानंद सर्दानंद, बल बुद्धि ज्ञान के सागर हैं। जो दशरथ बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं। रीत जीती जिन पर शुभ न खा, हारे जिनसे खर दूषण है। फिर और ध्यान दो रावण, जिनकी तुम सीता हर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। देता हूँ तुझे प्रश्न का उत्तर। लंका आया था मैं माँ सीता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। सुधी नाली तूने पाहुने की, निशाचर खुल गया माथाइये। फल खाकर वृक्ष तोड़ना तो वानर का स्वभाव है ये। अक्षय वध का उत्तर है ये, सबको अपना तन प्यारा है। उसने जो मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। खामोश बन रे। है धारा से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है आज्ञाकारी सूर्य और चंद्र, सब उदय अस्त मुझी में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक कांपने लगता है। काल सुरेश इंद्र वरुण सब मेरे घर पानी भरते हैं। आती है मुझे हंसी बड़ी तेरी ऊट पटांग बातें सुनकर। उन उधम तपस्वी बच्चों को किस भांति पखाना चुन चुन कर। ना जाने किस घमंड में है, जाके स्वामी को समझा ले तू। उन वन वाले बच्चों से क्या डर जाएंगे लंका वाले। तूने जो अधम कहा इससे, कब उनकी महिमा घटती है। कितनी भी फेंको धूल किंतु सूरज तक कब पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया है। कहना सुनना सब व्यर्थ है रावण, तू तो सचमुच को हराया है। मेरा जो करता है वह कुछ भी काम ना आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना तो देख भभूति निखरेगी, अन्यथा जब मरेगा दशानंद, मक्खी क्या लाश पर भिनकेगी। खामोश बन रे। जीवन प्यारा नहीं तुझे जो मुझे शिक्षा दे रहा है। रस्सी जल गई।
रस्सी जल गई परंतु बल नहीं गया। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का भय है। वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है और वही खम है। हनुमान, आज तुम बड़े निराले ढंग की बातें कर रहे हो। क्या आप प्राचीन संबंधों को भूल गए? कदापि नहीं महाराज, मैं तो आज भी आपका शुभ चिंतक हूँ। निसंदेह, निसंदेह तुझ जैसे 2-4 शुभ चिंतक और हो जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। हरी भरी वाटिका उजाड़ डाली, सैनिकों को भेजा तो उनके हाथ पैर तोड़ डाले, पुत्र अक्षय कुमार को भेजा तो उसका वध कर डाला। वारे मेरे वफादार, तुझ पर मैं बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वह झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल, आखिर थे खाने के लिए। था जुर्म जब बांध ले जाता घर ले जाने के लिए। बस इतनी सी बात पे वह मेरे पीछे पड़ गए, मारने आए थे मुझे, आप खुद ही मर गए। खामोश बन रहे, जय श्री राम। नहीं शरारत से बाज आ रहा, जुबान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत आबरू को क्यों खाक में मिला रहा है? इज्जत आबरू आप खोई, कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा देखो यारो, बेहुदा कह के मुझे बुला रहा है। ना, जब तक मैंने तलवार उठाई तू तभी तक इतना चहचहा रहा है। ओ तू मेरी ही हाथों क्यों अपनी मौत का रास्ता बना रहा है? चंद दिनों में होगी चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा है। दुनिया कहेगी देखो यारो, जनाजा रावण का जा रहा है। खामोश बन रहे। आप लोगों ने ये मंचन किया। इसके बाद अब रावण और माता सीता के बीच का संवाद आपके सामने पेश होगा। अब ये थे रावण और ये थे हनुमान जी, जिन्होंने जब, जैसा मैंने जिक्र किया था कि जब वो फल खाते हैं उसके बाद जब दोनों के बीच का संवाद होता है, उस संवाद के बाद में अब बारी माता सीता और रावण के बीच की संवाद की। अशोक वाटिका में माता सीता बैठी हैं और माता सीता के पास जब रावण आते हैं तो क्या कहते हैं? आया है कंधर, कहता है दश कंधर, कहता है कर जोर, कृपा दृष्टि से देख ले, सीते तुम मेरी ओर। सीते, मुझे आशा है तूने अपना परिणाम भली प्रकार सोच लिया होगा। ओह, तू योद्धा है अबला को, छलबल अब भी दिखलाता है, समझता नहीं सत्यता को। अब तक मुझसे पर्दा है, जो आंखें नीचे रखती हो, बातें दश कंधर से करती हो और तिनके की और देखती हो। तिनका क्या है लक्ष्य तुम्हारा जो उसे बीच में लाती हो? या तिनका मुझको समझ रखा जो तिनका मुझे दिखलाती हो? तिनके से ही गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा क्या पर्दा, पर्दा तो आंखों का है। अब तक कर जोर नम्रता से, कर जोर नम्रता से मैंने तुझे समझाया है, पर जब जब मैं आया तूने अपमानित कर ठुकराया है। सीते, मैं तुझे एक अवसर और दे रहा हूं, तू सीधी तरीके से
मेरा कहा मान ले, नहीं तो ये तलवार तेरा सर धड़ से अलग कर देगी। रजनीचर क्यों पशुबल पर इतराता है? पिंजरे में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखलाता है। तलवार मुझे मेरे सत्य को सच है काट नहीं सकती। मेरे पावन पवित्र लहू को ये पतिता काट नहीं सकती। सीते, ओ सीते, मैं तुझे 1 माह का अवसर और दे रहा हूं। तू सीधी तरीके से मेरी बात मान ले, नहीं तो ये परिणाम नहीं तो ये परिणाम स्वीकार कर। जो अब है, इसलिए तू अपनी मनोकामना पूर्ण कर ले। संभव है, किंतु फिर ये मौका ना मिले। बहुत ही शानदार ये वो वार्तालाप है जो रावण और माता सीता के बीच में होता है। और एक बहुत ही खूबसूरत जो किरदार है वो हमसे मिस हो गया। फिलहाल हम उसकी तरफ भी रुक करेंगे। आपको याद होगा जब भगवान श्री राम वनवास के लिए चले जाते हैं और राजपाट के जिम्मा भरत जी को मिलता है, तब वो कहते हैं अपनी माँ से कि मैं ये सब नहीं संभालूंगा, इस पर तो अधिकार मेरे भाई का है। और भगवान श्री राम के पास जाते हैं रोते बिलखते हुए। एक वो संवाद हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और उसके बाद भगवान श्री राम और रावण के बीच का संवाद, फिर हम उनसे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ में भगवान श्री राम है, शत्रुघ्न है, भरत है, लक्ष्मण है। भैया भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे भाग्य का यह सब दोष है। माता कैकेयी ने जो अपराध किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, क्षमा कर दीजिए। भैया भरत, मेरा विश्वास करो, मेरे मन में तुम्हारे या माता के प्रति कोई मैल नहीं है। तुम तो मेरे भाई हो। नहीं भैया नहीं, पिलाया विष मुझे अच्छा, किया है प्यार यह उसने, उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार यह उसने, विरह का तीर छाती के किया है पार यह उसने, लगाया घाव पर मेरे गरम अंगार यह उसने। मैं समझा खूब समझा, आज यह प्रीति उसकी नागिन की, कहाँ से सीखी है भैया यह प्रीति उसने नागिन की। भैया भरत, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? माता तो हमसे बहुत प्रेम करती है। नहीं नहीं भैया, मुझसे प्रेम नहीं करती। नहीं भैया, अपने आप को संभालो। नहीं भैया और नहीं। जाकर अयोध्या का राज्य संभालो। नहीं भैया नहीं, राज्य के उत्तराधिकारी तो आप हैं, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ भैया, सेवक। नहीं भैया भरत, पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं 14 वर्षों तक वनवास में रहूं, और तुम्हें भी तो आज्ञा दी है कि तुम यह अयोध्या का राज्य संभालो। नहीं भैया नहीं, तो क्या आप आज यह मेरे प्रेम के आगे अपना धर्म नहीं हारोगे? भैया भरत, तुम तो जानते हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भैया भरत, मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करके उनके जो वचन दिए हैं उन्हें झूठा नहीं साबित कर सकता। ठीक है भैया, ठीक है, यदि ऐसा है तो कृपया मुझे अपने चरण पादुकाएं दे दीजिए। मैं 14 वर्षों तक उनकी पूजा करूंगा और उनके सिंहासन पर रखकर उन्हें पूजूंगा भैया। तालियां एक बार सभी लोग, न्यूज रूम के सभी लोग। शत्रुघ्न जी, एक गीत भगवान श्री राम के लिए है, वो आप गाना चाह रहे थे। अच्छा तो सब तेरा क्या तरह है, ये सारी आग तेरी लगाई हुई है। अरे तू पापिन अरु चंडालिन, अरे तू पापिन अरु चंडालिन, है तू बड़ी बेपी, हट रही यहाँ से आई कहाँ से, हट रही यहाँ से आई कहाँ से, तेरे करूँ दोची कुल ये है सारा
तूने उजाड़ा कुल ये है सारा, तूने उजाड़ा है तू अधम अरुणी, तड़पत है हम सब कुलवासी, तड़पत है हम सब कुलवासी, रटे नाम रघुवीर। बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आखिरी संवाद, क्योंकि हमें बातचीत भी करनी है और वक्त कम है, इसीलिए हमारे जो न्यूज़ रूम के मेरे साथी हैं वो भी बातचीत करना चाहते हैं। आप जल्दी से भगवान श्री राम और रावण के बीच का संवाद आखिर में, जल्दी से फिर हम न्यूज़ रूम में वार्तालाप की तरफ आगे बढ़ेंगे। रावण और भगवान श्री राम के बीच का संवाद। राम, ये रावण इस युद्ध भूमि में ये घोषणा करता है कि ध्वजा लहराएगी मेरी, अब कैलाश के ऊपर मेरा ही नाम गूंजेगा। पृथ्वी और आकाश के ऊपर निर्मल गंगा का जल होगा मेरे ही पैरों को धोने से, मेरा ही नाम गूंजेगा। अब मंदिर के कोने कोने से। हे दुष्ट रावण, यूं बातों को तू मारना शोभा पाता है, युद्ध में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। लंका में यदि वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, तो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। क्या तुझको ये ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं, मेरे कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूं। मेरी इन बड़ी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पर्वत उठाया था। है काल, सुरेश, इंद्र, वरुण सब इन बाणों से थर्राए थे। मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित त्रिभुवन में न कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट ब्रह्मा को मैंने पूजा है। हमारे इस तरफ न्यूज़ रूम की तरफ आइएगा, मेरे कई सहयोगी हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मृत्युंजय साधक जी हमारे साथ सबसे पहले हैं। ये सवाल आप किससे पूछना चाह रहे हैं? भगवान श्री राम से, रावण जी से, किससे आपका सवाल है? मेरा प्रश्न हनुमान जी से है। हनुमान जी इस समय जीवित देव हैं धरती पर, तो ऐसे में क्या संदेश देंगे, जो पूरी जगती को संदेश क्या देंगे? कलयुग जिस तरीके से इस समय प्रथम चरण में है, लेकिन अब जिस तरह से चौथा चरण तक आते आते क्या स्थिति परिणति होगी, ऐसी स्थिति में जो मानवी है, जो साधारण मानवी, वो किस तरह अपने ज़िंदगी में परिवर्तन लाए, कैसे ज़िंदगी को अपने जिए, क्या संदेश देंगे कि अपने अंदर जो सद्गुण है उसका उभार कर सके, सद्गुण को और प्रवाहित कर सके, इसके बारे में। हनुमान जी के आज आप रूप में हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि ये कलयुग है और हनुमान जी क्या संदेश देना चाहेंगे इस जग के वासियों को? सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। दशहरे के पावन पर्व की आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं सभी को यह संदेश देना चाहूँगा, जैसे हनुमान जी के मन में सेवा भाव रहता था हमेशा, ऐसे आप सबको भी और हम सबको भी सेवा भाव रखना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। माता सीता हमारे साथ में है, आइए एक एक करके सभी से बात करते हैं। आशीष जी, आपका किससे प्रश्न रहेगा? आशीष चतुर्वेदी हैं हमारे सहयोगी। मैं राम जी से बात करूंगा और रावण जी से भी बात करूंगा कि जिस तरह से राम ने रावण का वध किया, कहा गया कि ब्रह्म हत्या का पाप लगा राम को, लेकिन राम जी का कहना ये है कि खोटे कर्म कर करके ही आदमी अपना मरता है। राम ना काहुए मारिए, ना मारन को जाए, खोटा कर्म कर करके आप ही आप मर जाए। क्या मानना है आपका और रावण का? जी देखिए, ऐसे तो श्री कृष्ण जी ने भी कहा है भगवत गीता में कि जो व्यक्ति जिस वर्ग का होता है उसका वर्ग उसके कर्मों के हिसाब से होता है। यदि वो ब्राह्मण वर्ग के कर्म करेगा तो वो ब्राह्मण होगा, चाहे फिर वो किसी और वर्ग का ही क्यों ना हो। और यदि आप ब्राह्मण होकर भी शूद्र वर्ग वाले, वैश्य वर्ग वाले काम करेंगे तो फिर आपका वर्ग वैसा ही होगा। तो जिस वर्ग का रावण था, ब्राह्मण वर्ग का, उसके कर्मों के हिसाब से उसका वो वर्ग उस टाइम नहीं था, उस समय नहीं था, क्योंकि उसके अंदर अहंकार भरा हुआ था, नीचता भरी हुई थी, पाप भर रखा था।
इसी वजह से जो है राम जी को ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगा। इसीलिए कहा गया है कि खोटे कर्म कर करके आदमी अपने आप स्वतः ही मर जाता है। राम ना किसी को मारते हैं ना मारने के लिए जाते हैं। रावण का क्या मानना है? जी मैं ये कहना चाहूँगा, आपने रावण का ये वाला रूप तो ज़रूर देखा कि उसने सीता का हरण किया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उसने अपनी बहन के लिए किया जो किया। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि उसने जो किया अपनी बहन के लिए किया, अपनी बहन की सम्मान के लिए किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि आप इसको देखिए और कहिए कि अपनी बहनों की रक्षा करें। यहाँ पे सब बेटियाँ हमारी खुल के जी सके, उनके लिए हम लोग वो करेंगे कि आप सारी हमारी जो बहनें हैं यहाँ पे जितनी भी हैं, सारे हम लोग बाहर जहाँ भी जाएं उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना हो, और बस इतना ही कहना चाहेंगे। अच्छा, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। देखिए, जब बात रावण की आती है, हम जानते हैं कि वो विद्वान थे और उनसे ज़्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं था। आप जब ये रूप धारण करते हैं तो उसकी आत्मा भी आप आत्मसात करते हैं। आप लोग ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए किस तरीके से तैयारियाँ करते हैं? जी हमने 1 महीने पहले से ही सारे मतलब जो बाहर का खाना होता है या जो भी होती है चीज़ें, वो हाँ जी वो सब चीज़ें हम लोग त्याग देते हैं। अपने मुंह से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि मतलब निर्मल ही रहे हमारा मन, कभी कोई शैतानी दिमाग ना आए हमारे अंदर। और जब भी हम स्टेज पे चढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पे हमने एक मंदिर बना रखा है, हम उनकी पूजा करते हैं सारे जने। फिर हम स्टेज को प्रणाम करके फिर हम ऊपर चढ़ते हैं, और फिर जब हम नीचे भी उतरते हैं तो उनको प्रणाम करके उतरते हैं कि हमारा जो भी कैरेक्टर है वो हमारे स्टेज तक ही रहे, कोई हम बाहर ना जा सके। कि जैसे होता है कि मैं रावण हूँ तो मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा, तो वह सब चीज़ें हम हमारे कोशिश करते हैं कुछ ना रहे। तो हम लोग भगवान के आगे हाथ जोड़ के स्टेज पे चढ़ा करते हैं, और नीचे उतरने के बाद भी भगवान के आगे हाथ जोड़ा करते हैं। एक सवाल मेरे एक और सहयोगी हैं राजेश, पूछिए राजेश। मैं श्री राम से पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो राम तुम्हारी सदा ही जय हो। और मैं आपसे ये जानना भी चाहता हूँ, चूँकि राम एक आदर्श बेटे हैं, राम एक आदर्श भाई हैं और राम एक आदर्श राजा हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि राम के नाम पे कई तरह के विवाद भी होते हैं कि ज़बरदस्ती लोग कहते हैं कि बोल जय श्री राम, उसको कहीं पे मारा जा रहा है, कहीं पे पीटा जा रहा है, कहीं गाली गलौज की जा रही है। आप उन लोगों को क्या संदेश देंगे? क्योंकि राम का तो नाम जो अपने आप लेता है, कहते हैं कि डूबता हुआ इंसान भी बच जाता है। वो जो ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवा रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? उनके लिए बस यही संदेश है कि एक भक्ति जो मिलती है, तो जो भक्ति मिलती है, कहते हैं कि वो भक्ति भी भगवान की कृपा से ही मिलती है। तो यदि कोई भी भगवान श्री राम का नाम नहीं लेना चाहता तो उसको उसमें कोई फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज़ होती है, एक मन से आता है अंदर से। यदि मैं ऐसी मतलब बिना मन के राम जी का नाम लूँ या किसी भगवान का नाम लूँ तो वो मुझे फलेगा ही नहीं, मैं कितना भी कर लूँ। राम जी का भी नाम ऐसा है कि अगर हम उसे मन से लेंगे तभी वो नाम फलेगा, तभी डूबता हुआ जो इंसान है, डूबती हुई नहीं है, वो बचेगी। नहीं तो बिना मन के तो आजकल इस जीवन में कुछ भी नहीं होता। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत ये बात कही है। माता सीता का आखिर में, माता सीता क्या कहना चाहेंगी इस देश की महिलाओं को? मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी महिलाएं अपने आप को सीता समझें और हर पतिव्रता धर्म का पालन करें और उनकी रिस्पेक्ट हो। अब बिल्कुल देखिए, महिलाओं की रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना खूबसूरत मंचन हमारे न्यूज़ रूम में आकर करने के लिए आप सभी का दिल से हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा, और जो यहाँ पर संदेश देने की कोशिश की गई है, वक्त कम है वरना बाकी लोगों से भी हम बात करते, लेकिन देखिए संदेश बहुत ही स्पष्ट है। संदेश ये है कि महिलाओं का सम्मान भी होना चाहिए, और जब बात भक्ति की और साधना की आती है तो आप किसी पर जबरदस्ती उसको थोप नहीं सकते हैं। आखिर में जोर से बोलिए आप सभी लोग, जय श्री राम।